हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में। अब मैदान में घुमाने से पहले और लोगों से बात कराने से पहले जरा हम आपको ले चलते हैं एक डेढ़ हफ्ता पीछे जितने भी राजनीतिक जानकार थे और बहुत बड़े बड़े जो नेता थे बिहार में, वो कह रहे थे कि बिहार में कोई खेला होने वाला है। अब वो कौन से खेले की तरफ इशारा कर रहे थे तो आप जान ही गए, और खेला हो गया अभी बिहार में। लेकिन अब तेजस्वी यादव जो हैं, जो पहले उप मुख्यमंत्री थे और अब नहीं उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो अब कहना शुरू कि खेला तो अभी शुरू हुआ है। अब भाई इतना खेला तो हो गया, तब वो किस खेला की बात कर रहे हैं और वो किस खेला की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आज हम चलते हैं अपनी जनता के बीच में और जरा जनता का मन टटोला जाए, जरा जनता से जाना जाए कि भाई बिहार में अब कौन खेला बचा हुआ है। आइए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो रातों रात उप मुख्यमंत्री से फिर वापस अपने जगह पर आ गए, उनके पास अभी क्या खेला बच रहा है। सबसे पहले जो सरकार चेंज हुई है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। जब मंत्रिमंडल जब नीतीश कुमार और लालू जी का गठबंधन था, तो एक सप्ताह पहले ये गठबंधन टूटने के एक सप्ताह पहले 2-3 मंत्रिमंडल को चेंज किया गया। उस समय नीतीश कुमार का कोई मंशा नहीं था कि गठबंधन तोड़ेंगे। लेकिन जब ही अब अनाउंस होने वाला था कि लोकसभा के इलेक्शन होने वाला है, और भाजपा डर गई लालू और नीतीश कुमार से कि मेरा यहाँ बैकवर्ड का वोट नहीं है। इनको पर इतना कमान कसा गया, इनको मजबूर किया गया कि आगे आपको भी ईडी में हम फंसाएंगे, और राताराती इनको ईडी के धमकी दे करके इनको मजबूर कर दिया गया कि आप उधर से गठबंधन तोड़िए और हमारे साथ जुड़िए। लेकिन एक चीज तो है भैया कि यहाँ पे बिहार में खासकर नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार के मामले में अगर बात करें तो छवि यहाँ पे उस तरह की है नहीं उनकी, कभी उन पे कोई इल्जाम नहीं आया। तो चलिए एक डर की बात है, तो चलिए ये बात हमने मान ली कि एक डर का बात था। लेकिन सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात कही उन्होंने, तो पाला अपना जहां जहां साधना था वहां तो साध लिए है ना लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव के हाथ में अभी हमको लगता है कि बहुत कुछ जरूर होगा, क्योंकि वो भी भाई सत्ता पक्ष में रहे हैं, अभी विपक्ष में है, मुख्य रूप से विपक्ष में है बिहार में, तो उनके हाथ में तो जरूर बहुत कुछ होगा। तो उनके पास अभी खेला करने के लिए क्या क्या बच रहा है। अब ये तो पर्दे के पीछे क्या खेला होगा वो लोग समझे। जमीनी हकीकत को तो कोई बताता क्या खेला। आप मान ले जाए जनता के रूप में आपके मतलब अगर हम आपकी बात करें कि आपके हिसाब से बिहार में क्या खेल होना चाहिए। बिहार में खेल क्या, जदयू टूटेगी। जदयू टूटेगी। यही खेला की तो बात नहीं ना कर रहे थे। नाराज चलिए रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग पाला बदले। हम नीतीश कुमार को हर साल 2 साल पर मन बदलता है, सत्ता में रहना चाहते थे। वही सब उनका स्वार्थ है, तो स्वार्थ से कार्यकर्ता उनके स्वार्थ के पीछे नहीं ना घूमेगा। अच्छा देखिए, बिल्कुल बात सही है कि कार्यकर्ता की बात अलग होती है और जो नेता होते हैं उनकी बात अलग होती है। भैया थोड़ा आगे आइए ना, आइए ये बताइए कि नीतीश कुमार तो खेला कर दिए, अब तेजस्वी यादव क्या खेला करने वाले हैं। तेजस्वी यादव खेला करेंगे कि 17 महीना में 4 लाख को नौकरी दिए। और उनका विकास अभी बाकी है। अभी तो बहुत समय बाकी है। लेकिन सत्ता से तो हट गए ना, तो अब कैसे खेल करेंगे? हट गए अभी, अब खेल बाकी है। अभी शुरू हुआ, वही तो हमको जानना है, अभी खेल बाकी है। खेल अभी बहुत बाकी है। 17 महीना में 4 लाख को नौकरी दी है। विकास के काम हो रहा था, विकास तो अभी बंद हो गया। अब तो पाला बदल के चल गए एमएसओ में। क्या क्या खेला होने वाला था तो 10 दिन से तो चल रहा था, सब लोग तो देख रहा था। लेकिन अब जो खेला होगा सो जैसे कि विकास के बारे में होगा, तो पलटी मारे हैं तो तुरंत उसका मतलब एक आपने हमको इशारा किया और हमको लगता है कि हम समझ भी रहे हैं कि अब जो है वो तेजस्वी यादव अपने विकास के रणनीति को आगे लाएंगे और विकास का खेला करेंगे बिहार में। जी सर, एकदम विकास के काम करेंगे, विकास की चीजों को सामने लाएंगे और जनता को दिखाएंगे, है ना। 25 बाकी है, एकदम खेला होगा। विकास के काम कर रहे तो विकास ने बंद हो गया। इसके लिए जैसे कि एकदम जैसे कि पब्लिक लोग भी तैयार है। बहुत अन्याय हुआ है, इसका खिलाफ पब्लिक लोग तैयार है। इसका तुरंत होगा, 24 में भी होगा, 25 में भी होगा। जमीन जनता में आक्रोश है। देखिए बहुत तकलीफ का बात है जो इतना जल्दी पलटी नहीं मारना चाहिए। पब्लिक लोग न खुश है और खिलाफ है। अब तो नैरेटिव चेंज हो गया। अब लोग कहता है गांव देहात में कि नीतीश कुमार बन रहा है, पलटी मारने का नाम पाला बदलने के लाभ लोग एग्जाम्पल नीतीश कुमार से दे रहा है। बाप रे, बताइए। अच्छा देखिए, नहीं देखिए वही बात यहाँ पे वही आ जाती है कि नीतीश कुमार को जो खेला करना था, भैया क्या करते हैं आप?
बिस्किट बेचते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप रहते कहाँ हैं? बगल में बागमली। बगल में रहते हैं। अच्छा भैया ये बताइए कि बिहार में अभी राजनीतिक खेल एक हुआ है ना, याद होगा आपको, परसों ही अभी हुआ है, रविवार को ही हुआ है, नीतीश कुमार ने खेल कर दिया। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी खेल शुरू हुआ है और इशारा कर रहे हैं कि वो भी कुछ करने वाले हैं। अब तेजस्वी यादव किस तरह का खेल करने वाले हैं? वो तो खेल किए तो मुख्यमंत्री ही बदल गए, बदल के फिर वही आ गए, उप मुख्यमंत्री खाली बदल गए, लेकिन ये कौन सा खेल करने वाले हैं? ये किसको बदलने वाले हैं? ये जिधर देख ली खीर और उधर बैठ ली फिर समझ गए? हाँ, यही बात है। हाँ, इधर देखते हैं कि सत्ता आने वाला है, उधर सट जाते हैं। तो ये तो नीतीश कुमार का खेल हो गया। तेजस्वी यादव के का क्या खेल होने वाला है? तेजस्वी बारे के यादव के नहीं जानते हैं कि क्या खेल खेलने वाले हैं। तेजस्वी यादव जो है वो कहीं ना कहीं, भाई उप मुख्यमंत्री, भैया एक मिनट रुकिए, ये बताइए कि तेजस्वी यादव हमारे जो है वो रातों रात मुख्यमंत्री से जो है वो एक कहा जाए कि आम पॉलिटिशियन बन गए, है ना, और नीतीश कुमार को जो खेल करना था कर लिए। लेकिन उनका कहना है कि अभी बिहार में खेल शुरू हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तेजस्वी यादव के पास अभी खेल करने के लिए क्या क्या बच रहा है और क्या क्या उनके पक्ष में है? एक आम जनता के हिसाब से तेजस्वी यादव क्या लगता है, क्या रणनीति अपनाने वाले हैं बिहार में? देखिए एक्चुअली क्या है कि इससे जो नीतीश कुमार बहुत अच्छे थे पहले, हाँ, लेकिन बाद में वो इतनी बार सत्ता चेंज करते रहे, कभी बीजेपी, कभी इसमें कभी उसमें गए, हाँ, इनके वजह से इनके इफेक्ट पड़ा है। मतलब पहले उनकी सीट 80-90 आती थी, हाँ, अभी देखिए 50 पे चली गई, हाँ, तो इनके छवि पे भी तो पड़ा ना इसकी वजह से। एक्चुअली देखिए इनसे फायदा तो आरजेडी को होना है, क्योंकि अब जो लड़ेगी इलेक्शन, हाँ, वो अकेले लड़ेगी कांग्रेस के साथ। तो आप देखिए, एक भैया ने अभी एक इशारा किया था, अभी ये भी एक इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब आरजेडी जो है वो नीतीश कुमार के इसी छवि को लेके आगे आएगी, है ना, कि देखिए हमारे साथ क्या हुआ या नीतीश कुमार ने क्या क्या किया। हाँ, चेंज करे, कभी इसमें जा रहे, कभी इसमें जा रहे, कभी उसमें जा रहे। अब जो वो लड़ेगी मतलब कि सीट को बंटवारा करके नहीं लड़ेगी। पहले जो था मतलब कि कांग्रेस, आरजेडी और जो नीतीश, वो तीनों मिलकर के सीट डिवाइड होता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है कांग्रेस और आरजेडी दोनों मिलकर के लड़ेगी, हाँ, तो सीट उतना डिवाइड नहीं होगा, तो हो सकता है कि आरजेडी को इससे फायदा हो। हाँ, बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं आप, ये पुराना नियम रहा है कि सत्ता पक्ष जो है, भैया इधर आइए ना, थोड़ा इधर आइए, बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं, ये पुराना नियम रहा है कि एक जो इमेज बिल्डिंग होता है किसी भी पक्ष या विपक्ष का, तो इमेज का बहुत बड़ा हाथ है ना, जीतने में, चुनाव जीतने में या चुनाव हारने में बहुत बड़ा हाथ होता है। एक भैया ने भी कहा कि कहीं ना कहीं ये जो नीतीश कुमार के बार बार बदलने का है, इसको आरजेडी प्रचार करेगी, ये भी एक बात हो गई। लेकिन आपके हिसाब से और क्या खेला बचा हुआ है बिहार में, जो तेजस्वी यादव जिसकी बात कर रहे हैं? अब तो जनता के हाथ से, जब तक जनता का वोटर रहता है उस समय तक जनता सोच पाता है कि क्या करना है क्या नहीं। हाँ। अब तो जनता के हाथ से खत्म, अब बाकी लोग जो सांसद विधायक लोग के हाथ में है, हाँ, अब वही लोग ने इसका निर्णय करते हैं। कल एक अधिकार है मतदान करने तक है, हाँ, मतदान करने के बाद हम लोग का अधिकार जो है सब खत्म हो जाता है। तो अब तो अगला जो है हम लोग विधायक जो है, हाँ, वो लोग का विचार बनते रहता है, बदलते रहता है, हाँ, उसमें पब्लिक जो है तो परेशान है। कल एक आदमी से मेरी बात हो रही थी, तो हम उनको पूछे ना भैया कि अच्छा बिहार में तो सरकार बदल गया, तो अब कैसे क्या होगा? तो बोल रहे सरकार बदल गया, वोट हम देवे नहीं किया, सरकार कैसे बदल गया? तो इस तरह का भी मजाक बिहार में हो जाता है और हो ही रहा है। लेकिन अभी जो है वो विपक्ष, कहीं ना कहीं विपक्ष में बड़ी भूमिका में आरजेडी है, और हमेशा से आरजेडी भी जो है वो बिहार में एक अच्छी पार्टी रही है, हस्ताक्षर, मतलब उनका एक हस्ताक्षर रहा है बिहार में, है ना, एक बड़ी पार्टी के रूप में जो है वो जानी जाती है आरजेडी। और खासकर तेजस्वी यादव के पास जो उप मुख्यमंत्री रहे और अभी जो है वो कहीं ना कहीं अब सत्ता से बाहर है, तो अब उनके पास क्या क्या खेल बचा हुआ है? किस खेला की बात कर रहे हैं? खेला जो है कि नहीं अभी बाकी इसलिए है कि हाँ, अभी जो सरकार बनाने का जो अभी उलट पुलट हुआ, हाँ, उसमें कम तादाद में विधायक लोग थे, हाँ, लेकिन अब जो मामला एकदम नज़दीकी है, हाँ, अगर इसमें कुछ इधर से उधर होता है तो फिर हो सकता है कि जिस घड़ी जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उसमें अगर हाँ, लोग फिर इधर से उधर चले आएंगे तो हमको लगता है कि वही खेला होने वाला है। हाँ, इधर से उधर जा
मतलब पाला बदलने वाला पाला बदलने वाला है। जैसे वो नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, हो सकता है कि ऐसे भी हो जाए। हाँ। इसलिए कि उनसे बहुत लोग नाराज भी है। ओ, एक बार दो बार नहीं, कई बार हो गया है उनके साथ में। मतलब तेजस्वी यादव जिस खेल में हारे हैं उसी खेल में हराने की बात कर रहे हैं, है ना? हो ही सकता है। अब 9 बार हुआ था, 10 बार होने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है। एक फिल्म बना था, तुम 1 नंबरी तो हम 10 नंबरी। तो अब 10 पूरा ही के छोड़ेंगे नीतीश जी ना। हाँ। इसके बाद तो इनका मौका, इसके बाद उनका मौका मिलने वाला नहीं है। हाँ। 25 में उनका काम खत्म है। हाँ। हो सकता है कि बीच में ही खत्म हो जाए। हाँ। और तेजस्वी जी जो कहना है कि खेला होगा, तो खेला उनका जनता करेगी। हाँ। जनता उनके साथ है। हाँ। आज भी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में लालू यादव का है, तेजस्वी यादव का है। हाँ। वोट बैंक सभी जाति का A to Z उनका नारा है। A to Z का काम करेंगे। उन्होंने बोला था कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब 10 लाख नौकरी दूंगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनते के साथ 4.5 लाख नौकरी उन्होंने दे दिया। एक दिन में 200, 300 पर्चा बांटा, और आगे उनका लक्ष्य था लगभग 10 लाख पुराने का। लेकिन नीतीश जी उनको बार बार कहते थे पैसा कहाँ से लाओगे, कैसे नौकरी दोगे। ये भी घबराहट में चले गए उस तरफ। एक मिनट भैया, हम जरा सा आपको रोकेंगे। एक लड़की है यहाँ पे, जरा इनसे बात करेंगे। यहाँ पे बिहार में सत्ता बदल गया है ना? नीतीश कुमार ने जो खेल करना था कर दिया। अभी हिस्से में तेजस्वी यादव के खेल बचा हुआ है, ऐसा उनका कहना है। नीतीश कुमार ने जो करना था कर दिया। तेजस्वी यादव क्या लगता है क्या करने वाले हैं? अब ये लोग जो करेंगे बस अपने इसके लिए करना चाहते हैं, बस सबको सीएम बनना है। पब्लिक के लिए कौन सोचता है, वो क्या करती है वो तो उन पर डिपेंड। के साली है, बिहार की राजनीति जो है वो अपरंपार है ना? तो बिहार की राजनीति में बहुत खेल हो गया, लेकिन अब एक खेल की तरफ और इशारा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्या लगता है क्या करने वाले हैं? कुछ करेंगे, कुछ नहीं, हल्ला करेंगे खाली, और क्या करेंगे? हल्ला करेंगे। बस विपक्ष में तो कोई नेता नहीं है वैसा पूरा दुनिया में कि जो उस पदभार संभाल सके। हाँ, विपक्ष को अगर मजबूत करते हैं तभी कुछ खेला होने की संभावना है। हाँ, ये भैया ने ये भी बहुत अच्छा पॉइंट जोड़ा है भैया ने कि विपक्ष में कोई आदमी हो ऐसा कि जो देश राज्य को संभालने वाला, हाँ। तभी ना उसको हटा के उसको बैठाया जाए। हाँ भाई। कोई विपक्ष में तो कोई है ही नहीं। हाँ, सही बात है। कोई आदमी नहीं है, कोई पार्टी में भी नहीं है कोई आदमी जो देश के संभाल सके, राज्य को संभाल सके। जोरदार टक्कर देने वाला आदमी चाहिए विपक्ष में, है ना? कि जोरदार टक्कर देगा। ये नहीं है तो आदमी एक को हटा के दूसरा को बैठाए तो किसको बैठाए? हाँ हाँ, ये भी है कि ये भी तो ऑप्शन होना चाहिए लोगों के पास कि अगर ये नहीं तो क्या। एक भैया रुके हुए हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मोहम्मद सादिक अनवर, हाँ, हाजीपुर से है। हाजीपुर से है। अच्छा भैया, ये बताइए कि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार में वैसे तो बहुत सारा खेला हो गया, लेकिन एक खेल की तरफ वो भी इशारा कर रहे हैं कि अभी तक खेला शुरू हुआ है। तो शुरू हो गया, चलिए नीतीश कुमार का मान लिए कि वो शुरू कर दिए खेला, लेकिन अब आगे तेजस्वी यादव या आरजेडी क्या करने वाली है? अब देखिए उन्हीं लोग को पता क्या करने की वो लोग। हाँ, क्योंकि देखिए इस तरह से प्रचार किया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है उन्होंने जातीय समीकरण को साध लिया है पूरा तरीके से, जो है सब जगह जो है कहीं ना कहीं बिहार में राजनीति का जान में करते हैं, बहुत खेल होता है। तो अब तेजस्वी यादव ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे जो है इस समीकरण को भी वो तोड़ देंगे लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में? अभी कैसे कहा जा सकता है? हाँ। क्या करेंगे क्या नहीं वही न जानेंगे अब। हाँ। जी। अच्छा, आपके हिसाब से बिहार में जो खेला हुआ है इसमें क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव बढ़िया नेता थे हाँ। बिहार के लिए। जी, देखिए अगली बार फुल बहुमत से जीतेंगे और तेजस्वी का ही सरकार बनेगी। जी। सहयोगी बदल रहे हैं हम लोग। हाँ, सही बात है। आज हम आपके साथ हैं तो कल हम आपके साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रिमोट तो नीतीश कुमार बन रहा है ना? भैया सच्चाई ये है कि कुर्सी वही है, हाँ। विकास का रास्ता बदल जाता है। हाँ। कोई भ्रष्टाचार करता है हाँ। तो ईडी के पास नहीं जाता है। हाँ। हाँ। भ्रष्टाचार करता है तो ईडी के पास नहीं जाता है। हाँ। कि भाई नीतीश को मोदी जी ईडी भेज रहे हैं। हाँ। और ईडी नीतीश मोदी जी के पास कहाँ है? हाँ। ईडी सीबीआई स्वतंत्र प्रभार है। हाँ। आज मैं भ्रष्टाचार करूँ तो मेरे पास ईडी आएगा। हाँ। सीबीआई मेरे पास आएगा। हाँ भाई। मेरा वक्तव्य क्या है, यहाँ तो स्वतंत्र है। हाँ। अच्छा, लेकिन तेजस्वी यादव जो एक बार बार कह रहे हैं कि अभी बिहार में अभी खेला हुआ कहाँ है, अभी तो होने वाला है, अभी तो शुरू हुआ है। अब कोई खेला होने वाला नहीं है। हाँ। हम लोग यहाँ के जनता हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि अब कोई खेला नहीं बाकी है। हाँ। और नीतीश जी जो किए हैं अभी हाँ। तत्काल बिहार के लिए बहुत बढ़िया काम किए हैं, बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम किए हैं। इसलिए कि बिहार हमेशा हर स्टेट से पिछड़ा हुआ रहा। हाँ।
कभी भी इसका सही विकास नहीं हो पाया। और अभी जब ये सेंट्रल सरकार के साथ मिल गए हैं तो इस समय का समस्या यही बता रहा है कि अब बिहार का कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए, हम तो हमेशा अच्छा की उम्मीद करते हैं कि चाहे जो भी सरकार रहे लेकिन कम से कम बिहार का भला करे। लेकिन वही बात आ जाता है कि खेल अब तो सारा दिन देख लिए, तो अब तेजस्वी यादव कौन सा दिन दिखाने वाले हैं? ऐसे उनके क्या बोलते हैं कपोल कल्पना है या अपने को माने दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छे नेता हैं। हाँ। चूंकि हम भी तैयार हैं। हाँ, 9वीं पास उप मुख्यमंत्री हैं तो अच्छे नेता तो है ही। जो भी हमारा दुर्भाग्य है बिहार का। लेकिन ऐसी बात जो हमारे चाचा जी ने बोले कि जो भी केंद्र में सरकार रहता है, अगर उसके पक्ष में जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है तो उसका विकास निश्चित होती है। और खास करके मोदी जी जैसे विकास पुरुष यशस्वी प्रधानमंत्री न भूतो न भविष्यति। मेरा मानना है कि मोदी जी ऐसे कैलिबर हैं जो आज तक तो अभी तक 51-52 का एज है मेरा, अभी तक तो यही देखे कभी कोई ईडी सीबीआई या किसी और स्वतंत्र जो कंपनी है इसका कोई नाम जानता था? कोई नहीं जानता था। क्योंकि भ्रष्टाचार पियो और सो रहो, कोई मतलब नहीं है। नो ईडी, नो सीबीआई, नो ये फंडा। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब स्वतंत्र संस्थाएं जो है जाग गई है और वो अब भ्रष्टाचारी को छोड़ेगा नहीं। हम लोग तो वो दिन देखे हुए भैया जहाँ पे भोपाल गैस कांड के आरोपी जो है वो सरकारी हवाई जहाज से गए थे, है ना? देश छोड़ के हवाई जहाज से गए थे, सरकारी हवाई जहाज। हाँ, वो तो जन्मदिन भी मनाते थे वो INS विक्रांत पर। तो वो सब अब गया। अब गरीब गुरबा जो है आगे बढ़ेगा और पूरी उम्मीद है कि मोदी जी साथ में रहेंगे तो नीतीश कहीं दाएं बाएं नहीं होंगे। अब कुछ अगर उनके भविष्य में अच्छा लिखा है तो अच्छा जरूर होगा नीतीश जी के। देखिए अभी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा तो ये भी है कि अब विपक्ष के पास क्या रास्ता बच रहा है, विपक्ष की क्या रणनीति हो सकती है। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है वो इशारा कर रहे हैं कि हमारे पास अभी खेला बाकी है, हमारा खेला अभी होना बाकी है। तो अभी तेजस्वी यादव के पास क्या खेला करना बाकी है? अभी देखिए मैम, अभी विशेष कुछ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहा जाता है, अभी एक मित्र हमारे कहे हैं कि विपक्ष का काम ही हमेशा ये है कि जो सत्ता में है उनका कुछ ना कुछ विरोध करना ही है, आलोचना करना ही है। बट खेला की जहाँ तक बात है तो अभी खेला तो जनता खुद देख रही है। हाँ भाई, क्या होने वाला, क्या हो रहा है। और जनता चाह रही है कि विकास हो। सबसे ज़्यादा विकास होना चाहिए। विकास दिखाई भी दिया है। और जहाँ तक हम सारे जनताओं का सवाल ये है कि कहा जाता है कि पलटू राम। तो देखिए राजनीति में जैसा आवश्यकता पड़ती है वैसा ही चलना पड़ता है। और राजनीति हम लोग तो बहुत कम है, राजनीति में है नहीं, बट वो हैं तो हम लोगों से ज़्यादा समझदारी है और समझबूझ है। और वो आवश्यकता जो समय का अनुसार है, समय का परिस्थिति के अनुसार उन्होंने जो एक्शन लिया है उस एक्शन का हम लोग स्वागत करते हैं। और हम लोग उनके साथ है, सारे बिहार की जनता उनके साथ है। देखिए बात वही है कि अच्छा खराब जो है वो तो होते रहेगा और होना भी चाहिए। लेकिन वही बात है कि अभी विपक्ष के पास क्या कुछ बचा हुआ है? तेजस्वी यादव जो है वो किस खेल की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए खेल क्या खेलेंगे, वो कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी जो विकास किए 20 साल में जो विकास हुआ यहाँ उसको तो हम लोग नकार नहीं सकते। बिल्कुल। और सारे राजनीतिक दल जो भी हैं वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज इनको मौका मिला है तो कल उनके साथ मिल जाएंगे, कल उनको मौका मिलेगा तो उनके साथ मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इसी चेहरे का ना फायदा लिया। नीतीश कुमार विकास किए तो उनके चेहरे का फायदा ही ना मिला। आरजेडी के साथ रहे तो आरजेडी को मिला, बीजेपी के साथ रहेंगे तो बीजेपी को मिलेगा। अगर मान लिया जाए कि अगर वो अकेले रह सकते हैं